हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब बढ़िया हो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिन से जुड़े हुए कुछ सवाल। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि क्या क्रिएटिन यूज करना सेफ़ है या नहीं। एंड दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा कि क्या क्रिएटिन किस किस को यूज करना चाहिए, किस किस को यूज नहीं करना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा क्रिएटिन कितने अमाउंट में यूज करना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कर। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्रिएटिन यूज करना सेफ़ है या नहीं। तो देखो, क्रिएटिन यूज करना बिल्कुल सेफ़ है। अगर आप एक रिकमेंड डोज में यूज कर रहे हो तो बिल्कुल भी सेफ़ है। आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ना एक वहम बैठा देते हैं, या फिर ऐसा बोले तो अफवाह फैला देते हैं लोग कि नहीं, क्रिएटिन स्टेरॉइड्स होता है या फिर ड्रग्स के रूप में आता है। बट ऐसा नहीं है। क्रिएटिन जो है ना, आपके बॉडी में नेचुरली सीक्रेट होता है, आपके बॉडी में नेचुरली निकलता है वो। तो हम उसके क्रिएटिन को लेवल बढ़ाने के लिए ना, क्रिएटिन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा करके रखने के लिए क्रिएटिन को सिर्फ यूज करते हैं। क्योंकि कोई भी होता है ना, जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जैसे कि मान लो बॉडी बिल्डर है या फिर पावर लिफ्टर है या फिर कोई भी एथलीट है, तो उनको थोड़ा सा मसल मास बढ़ा करके रखने के लिए या फिर अपना स्ट्रेंथ बिल्ड करके रखने के लिए ना, सब कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, फैट ज़्यादा चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। मतलब उनका पूरा न्यूट्रिएंट्स ही ज़्यादा चाहिए होते हैं एक नॉर्मल पर्सन के व्यक्ति से। तो ऑफकोर्स जो क्रिएटिन का लेवल है ना, वो नॉर्मल व्यक्ति का जितना होता है ना, उससे ज़्यादा चाहिए होता है एक एथलीट को। तो आप बेफिक्र होकर के यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी सेफ़ है आपके लिए। अगर आपको कोई भी किडनी से रिलेटेड बीमारी नहीं है, जैसे कि मान लो टॉयलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, या फिर किडनी में स्टोन वगैरह नहीं है, मतलब किडनी से कोई भी जुड़ा हुआ बीमारी नहीं है ना आपको, तो आप बिल्कुल बेफिक्र यूज कर सकते हो क्रिएटिन को, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, क्रिएटिन किस किस को यूज करना चाहिए और किस किस को यूज नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आप एक एथलीट हो, कॉम्पिटिटर हो, मतलब कंपटीशन खेल रहे हो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्रिएटिन यूज कर सकते हो, आपको क्रिएटिन यूज करना चाहिए। बट अगर आप एक नॉर्मल जिम जाते हो ना, मतलब आप एक नॉर्मल फिट रहने के लिए या फिर मसल मास सिर्फ इंक्रीज करने के लिए जा रहे हो, तो आप तब भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्योंकि जो क्रिएटिन होता है ना, वो आपका स्ट्रेंथ तो बिल्ड करता ही है, प्लस में ये क्या करता है, आपके जो मसल्स में सेल होते हैं ना, सेल में ये वाटर को होल्ड कर देता है। मतलब आप जो पानी पीते हो ना, वो पानी को ले जा करके और सेल में रोक देता है, सेल में रोक देता है और सेल में से निकलने नहीं देता है। तो जब सेल में रोक देता है ना, पानी को होल्ड कर देता है, तो सेल का जो साइज होता है ना, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज हो जाता है तो हमारे बॉडी में इतने सारे सेल हैं, तो वो सबका साइज इंक्रीज होता है, जिससे कि हमारे जो मसल मास है ना, वो भी थोड़ा सा इंक्रीज साइज में दिखने लगते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि हाँ, थोड़ा सा मसल मास बढ़ रहा है। तो ये आपके क्रिएटिन जो है, ये आपके मसल मास को भी बढ़ाता है और प्लस में स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। तो आप अगर एक एथलीट हो या फिर जिम जाने वाले बंदे हो ना, तो आप यूज कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पर एक देखो बता देता हूँ मैं कि किसको यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी कोई भी किडनी से जुड़ा हुआ बीमारी है, जैसे कि आपको किडनी में पथरी है या फिर टॉयलेट करने में कोई दिक्कत हो रहा है या फिर कोई भी किडनी से जुड़ा हुआ बीमारी है ना आपको, तो आपको यूज नहीं करना चाहिए। पहले आप उस बीमारी को क्योर कर लो, ठीक कर लो, उसके बाद आप क्रिएटिन का यूज कर सकते हो, क्रिएटिन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इसमें। तीसरा क्वेश्चन है, क्रिएटिन कितने अमाउंट में यूज करना चाहिए हमें। क्योंकि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा या फिर सुना होगा कि स्टार्टिंग में क्रिएटिन जो होता है ना, वो लोडिंग डोज में लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा लोडिंग डोज के बारे में बात करता हूँ। देखो, लोडिंग डोज क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को जब यूज करते हो ना, तो आप स्टार्टिंग में जब उसका डोज से 3 गुना या 4 गुना डोज यूज करते हो ना, तो उसी को हम लोडिंग डोज कहते हैं। जैसे कि क्रिएटिन, अगर मान लो रिकमेंडेड डोज होता है क्रिएटिन का 3 से 5 ग्राम के बीच में, तो उसको लोडिंग डोज में ना 15 ग्राम या 20 ग्राम यूज किया जाता है। और ये 4 से 5 दिन के लिए यूज किया जाता है। लोडिंग डोज में 4 से 5 दिन के लिए यूज किया जाता है बस। जैसे मान लो अगर हम 3 ग्राम या 5 ग्राम यूज कर रहे हैं ना, तो 3 ग्राम या 5 ग्राम की जगह अगर हम 15-20 ग्राम यूज करेंगे, तो हमारा क्रिएटिन का लेवल जो है वो बढ़ेगा यहाँ तक। और जब यहाँ तक बढ़ेगा ना, तो उसके बाद हम 4-5 दिन बाद छोड़ देंगे ना। 4-5 दिन के बाद अगर हम 3 ग्राम या फिर 5 ग्राम भी यूज करेंगे ना, तो क्रिएटिन का लेवल इसी लेवल में चलने वाला है, वो नीचे नहीं गिरने वाला है। तो लोडिंग डोज सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि क्रिएटिन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए और फिर वो मेंटेन में चले। लेकिन यहाँ पर देखो, लोडिंग डोज का ना एक बहुत मिसयूज करते हैं, बहुत से जो स्टार्टिंग में जो यूज करते हैं क्रिएटिन, वो बहुत मिसयूज करते हैं। उनको कोई सही गाइड नहीं करता है, तो वो मिसयूज करते हैं। क्या मिसयूज करते हैं, देखो, वो सोचते हैं कि
जितना ज़्यादा हम क्रिएटिन लेंगे, जितना ज़्यादा दिन लोडिंग डोज रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारा मसल मास बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हमारा स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। बट ये गलत है। आप लोडिंग डोज अगर 4 या 5 दिन से ज़्यादा रखते हो ना, तो आपके किडनी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। यहाँ तक कि आपका किडनी फेल भी कर सकता है क्रिएटिन। आपको फिर वो बेड पर जाना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो, पूरा हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, 6-7 महीने के लिए रेस्ट करने लगोगे, डॉक्टर बोल देंगे कि रेस्ट पर चले जाओ। तो आप जब भी लोडिंग डोज लेते हो ना, तो 4 से 5 दिन यूज करना है। इसके बाद आपको 3 ग्राम या 5 ग्राम यूज करना है। अगर आप एक नॉर्मल जिम जाते हो, मतलब आप एक कंपटीशन खेलने वाले नहीं हो, सिर्फ आपको मसल मास इंक्रीज करके या फिर स्ट्रेंथ इंक्रीज करके रखना है अच्छा खासा, तो आप लोडिंग डोज मत लो। नॉर्मल 3 से 5 ग्राम जो रिकमेंडेड डोज है उसी को लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लोडिंग डोज लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। बट अगर जो एथलीट हैं, जो कंपटीशन खेल रहे हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप क्रिएटिन यूज करो। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है किडनी से जुड़ा हुआ, तो आप ऑफकोर्स क्रिएटिन यूज करो। अच्छा है क्रिएटिन आपके लिए, आपका स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा, मसल मास बिल्ड करेगा। बट अगर आप एक नॉर्मल जिम जाते हो, सिर्फ मसल मास इंक्रीज करने के लिए या फिर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए जा रहे हो, यूज करने की सोच रहे हो, तो यूज कर सकते हो आप। बट आपको लोडिंग डोज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 15 ग्राम या 20 ग्राम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। 3 से 5 ग्राम के बीच में आप रेगुलरली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आज के तीनों क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।